Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. You're watching What's Up Aradhya. If you're new here, then hi, I am Aradhya and in today's video we are going to talk about business studies. इसका एग्जाम तुम्हारा 22nd of Feb को है एंड अब बहुत कम दिन बचे, दैट इज जस्ट 20 to 25 days. एंड अगर तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन एंड वो 15th वाला एग्जाम है वो भी तुम्हारे पास है तो और भी कम दिन बचे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कि तुम्हें बिजनेस स्टडीज को कैसे कंप्लीट करना है एंड हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स in just the span of 20 to 25 days. So if I talk about how to start studying business studies, I feel that इस टाइम कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कुछ ना कुछ 10-20% तो कर ही रखा होगा एंड यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर्स हैं. सो ऐसा तो कोई नहीं होगा. सो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट डूइंग विद योर लॉन्ग एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स. आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ दीज चैप्टर्स एज वेल. आई विल जस्ट प्लेस इट ऑन द स्क्रीन और आई विल गिव इट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. यू कैन रेफर टू दैट. अगर तुम्हें वहाँ से प्रैक्टिस करना हो उसके अकॉर्डिंग भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन मॉडिफाई इट. बट तुम्हें सबसे पहले अपने लॉन्ग चैप्टर्स एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स करने जो ज़्यादा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में, लाइक डायरेक्टिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग, ये सारे चैप्टर्स को तुम्हें पहले कवर करना है. एंड द रीजन बिहाइंड कंप्लीटिंग दीज डिफिकल्ट चैप्टर्स फर्स्ट इज कि तुम जितना पहले से ये लंबे चैप्टर्स करते हुए चलोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी होगा रिटेन करना टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम. एंड जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा तुम और ज़्यादा बार इसे रिवाइज कर सकोगे. एंड इफ यू आर कंप्लीटिंग इट एकदम ऐसे एंड मोमेंट पे एंड अगर तुम छोटे छोटे चैप्टर्स पे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये सब करोगे तो ये बहुत ईजी चैप्टर्स है. एंड लास्ट तक अगर तुम लास्ट में भी करोगे इन चैप्टर्स को तो तुम रिटेन कर लोगे. बट अगर तुम लंबे चैप्टर्स, ये जो डिफिकल्ट से चैप्टर्स हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग से, इन्हें लास्ट में करोगे तो तुम रिटेन नहीं कर पाओगे एंड यू विल एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द एग्जाम. इसलिए तुम इन्हें जितना पहले से करना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम इन्हें एंड तक रिटेन कर पाओगे. बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर CUET विद योर क्लास 12th एग्जाम्स. एज यू नो कि अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो डिसाइड करता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है. एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस लाइक SRCC, हंसराज, हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल एंड इन सब कॉलेजेस में तुम्हें जाना है तो एक अच्छा CUET स्कोर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. And for that, Physics Wala has made it easier for you by launching their 2 new batches. Their first batch is Commerce Board Booster 2025 plus Pravesh CUET Commerce 2.0 2025. The best part about this batch is ये CUET के साथ साथ तुम्हारी क्लास 12th की भी प्रिपरेशन कराएगा. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट क्लास 12th कि अगर तुम CUET का प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारी क्लास 12th पीछे रह जाएगी. नो, दिस बैच विल मेक श्योर कि तुम दोनों चीज़ों के लिए अच्छे से साथ में प्रिपेयर कर रहे हो. एंड इफ़ यू थिंक कि तुम्हारी 12th की तैयारी तो अच्छे से हो रखी है एंड यू जस्ट नीड हेल्प एंड असिस्टेंस फॉर CUET, देन उसके लिए भी दे हैव अ न्यू बैच दैट इज प्रवेश CUET Commerce 2.0 2025. In this batch, you will get live and recorded session, daily practice question papers in which you will get quizzes, MCQs because CUET MCQ based होता है तो more and more MCQs will be done. You will also get mentorship because that is very important कि तुम्हें prepare कैसे करना है. एक mentor का होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए. And you will also get 24/7 doubt support. जैसे कि तुम्हें कभी भी डाउट हो, चाहे सुबह हो, रात में हो, पढ़ाई का तो कोई टाइम नहीं होता है, तो वो भी तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे. एंड ऑल्सो यू विल गेट PDF नोट्स आफ्टर एवरी लेक्चर. तो तुम्हारे पास एक बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे अच्छा नोट्स भी खुद से बनाने हैं. यू विल ऑल्सो गेट दैट फ्रॉम देम. And if you're someone who is preparing for class 11th exams, you can enroll in their 11th Commerce Exam Booster Batch and get good marks. So what are you waiting for? Use my coupon code ADY200 for extra discount on these batches and enroll now. Additionally, right now their Republic Day offer is going on in which you'll get these courses at huge discounts. मूविंग फर्दर, अब चैप्टर्स को स्टार्ट कैसे करें करना. सो फॉर दैट यू फर्स्ट हैव टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. फॉर दैट यू कैन गो थ्रू वन शॉट वीडियोज. आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन माई वीडियोज कि तुम्हें बहुत ज़रूरी है वन शॉट वीडियोज देखना. एंड आई थिंक मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ एंड आगे भी कहूँगी कि तुम वन शॉट वीडियो से अपना एंड मोमेंट पे सबसे अच्छे से सिलेबस कर सकते हो. सो मेक श्योर तुम वन शॉट वीडियोज देख रहे हो. एंड इफ यू आर नॉट अ पर्सन जो वीडियो से समझ पाता है देन जस्ट गो थ्रू योर चैप्टर एंड उसका जो फ्रंट पेज है ना एक बार रीड कर लो, ओवरव्यू ले लो कि उस चैप्टर में है क्या, ताकि जब तुम आगे वो चैप्टर पढ़ो तो तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ हमने सबसे पहले ओवरव्यू ले लिया. आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न दी हेडिंग्स टॉपिक वाइज. तो जैसे डायरेक्टिंग है तो उसमें लीडरशिप आता है, मोटिवेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है. तो इन सब की तुम्हें हेडिंग्स याद कर लेनी है. देखो
बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट हेडिंग्स, तो तुम्हें बस हेडिंग्स भी याद करके चले जाओगे ना, यू विल स्कोर 50 to 60% इन योर एग्जाम। एंड अब तुम्हें इससे ज़्यादा भी आता है तो तुम और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो हेडिंग्स याद कर लो एंड उसके कंटेंट के लिए जस्ट सिंपली रीड फ्रॉम द बुक कि अगर सपोज ये लाइन है, मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर तुमने ये लर्न कर लिया है ना, तुम अपने आप बना के लिख लोगे कि पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। एक बार तुम रीड भी कर लोगे ना कि हाँ इस पार्ट में ये लिखा है एंड हेडिंग्स लर्न कर लोगे, तुम एग्जाम में आराम से लिख लोगे विदाउट इवन लर्निंग। इतना प्रेशर भी नहीं लेना है तुम्हें, सिर्फ हेडिंग्स लर्न करके जाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडीज। देखो, केस स्टडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड तुम्हें बहुत ज़रूरी है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ प्रैक्टिस कर सको। यू शुड प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ केस स्टडीज़। तुमने अभी तक एग्जाम्स दे के, अपने टेस्ट सीरीज, प्री बोर्ड्स दे के एक आइडिया तो हो ही गया होगा कि केस स्टडीज़ कैसे आती है। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू कि क्या होता है, बट अब तुम्हें आगे प्रैक्टिस कैसे करनी है। सी फॉर दैट, जो सुभाष दे के पीछे तुम्हारी केस स्टडीज़ है या फिर एनी बुक दैट यू आर यूजिंग, उसके पीछे जो केस स्टडीज़ दे रखी है, प्रैक्टिस दैट। सेकेंडली, PYQs, अब तक तुमने कोई ना कोई बुक तो ले ही ली होगी, सो प्रैक्टिस दोज PYQs। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज ऑप्शंस, वीडियो लगाओ यूट्यूब पे, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस स्टडीज़ है वो देखो चैप्टर वाइज एंड वहाँ से सॉल्व करो, बट सॉल्व मोर एंड मोर केस स्टडीज़। एंड अगर तुम और अच्छे से जानना चाहते हो कि केस स्टडीज़ कैसे प्रैक्टिस करें, देन दिस इज़ अ वीडियो दैट आई मेड अ फ्यू मंथ्स अगो एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ दैट आई थिंक आई हैव मेड विद अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैंने बहुत ज़्यादा अपना क्वेश्चन पेपर भी दिखाया है, लाइन वाइज तुम्हें बताया कि कैसे केस स्टडीज़ आती है, कैसे याद करना है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर तुम ये वीडियो तो ज़रूर देखो एंड इससे तुम्हें एक बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें कैसे केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करनी है। इट्स अ वंडरफुल वीडियो, खुद की तारीफ कर रही हूँ बट येस, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मोर देन द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब तुम्हें पता कैसे चले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उसके लिए यू अगेन नीड टू रेफर टू PYQs। देखो, PYQs ना एंड मोमेंट पे बहुत एकदम बेस्टीज होते हैं हमारे, कि तुम जितना ज़्यादा PYQs करो, चाहे तुम क्लास 12th में हो, 10th में हो, चाहे तुम कॉलेज में आ जाओ, DU के एग्जाम्स में भी ना PYQs ही आते हैं, तो चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर बेस्टीज। ठीक है, सो हमेशा तुम ये याद रखना। तो इसके लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा PYQs को रेफर करना है, बाय बुक्स और अपने यूट्यूब से निकाल लो। यूट्यूब आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, तुम गूगल पे भी डालोगे ना PYQs, तुम्हें वो भी मिल जाएगा। तो PYQs लो एंड एनालाइज करो कि हाँ ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो मैंने तुम्हें वीडियो बताया वो भी देख लो, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू कि अब आंसर्स लिखने कैसे हैं। आंसर राइटिंग के लिए इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, बट टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टडीज़ में अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो पॉइंटर वाइज ही आंसर्स लिखना, बिल्कुल भी पैराग्राफ में आंसर मत लिखना। आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल क्वेश्चन या फिर सिंगल आंसर जो तुम्हें पैराग्राफ के फॉर्म में देना चाहिए, बिकॉज बिजनेस स्टडीज़ में ना हेडिंग्स होती हैं एंड उनका कंटेंट होता है। तो सबसे पहले हेडिंग्स लिखो एंड उससे पॉइंटर, उन सारी हेडिंग्स को ना पॉइंट्स वाइज डिवाइड कर लो। तो हेडिंग लिखा, उसके नीचे उसका कंटेंट लिखा, फिर हेडिंग्स लिखी, कंटेंट लिखा, एंड दैट इज इट। तुम्हें बस इतना ही बिजनेस स्टडीज़ में करना है एंड यू आर गुड टू गो। PST इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है। मुझे पर्सनली बहुत डर लगता था बिजनेस से, बिकॉज मैं ना वैसे रट नहीं पाती हूँ चीज़ों को एकदम वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन, तो मैं हमेशा हेडिंग्स करती थी एंड अंदर का खुद ही लिखती थी। आई एम समवन जिसे ना अकाउंट्स और ये ऐसे थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह पसंद है, दो मैंने मैथ्स नहीं ली बट स्टिल मुझे अकाउंट्स पसंद है। ठीक है, तो मैं इन सब में ज़्यादा थी, तो मुझे बिजनेस स्टडीज़ से ना काफ़ी ऐसे डर लगता था, मैं नहीं करती थी BST। बट BST इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने BST में अच्छे से पढ़ लिया ना, अच्छे से मार्क्स ले आए ना, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर परसेंटेज एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स जो तुम्हें ध्यान रखनी है। फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ दिस वीडियो टर्न्स आउट टू बी हेल्पफुल फॉर you, then make sure that you're liking this video, commenting down below and sharing it with your friends. And in case you want more videos on any other subject or any other topic, you can comment down below. And until then, bye.